अब देखो हमारा आज का टॉपिक रहेगा लेंज लॉ। क्या? हमने देखा था कि जब किसी कोइल मतलब कुंडली में फ्लक्स चेंज होता है तो धारा, जो एक धारा बनी है अपने आप, ठीक है ना, हमने कोई उसके अंदर बैटरी नहीं लगाई है, फिर भी क्या बनी है? इट मीन्स जैसे ये कॉइल है, ठीक है ना, इसके पास ये मैग्नेट ला रहा था मैं, ठीक है ना, मैग्नेट को बार बार गति करवा रहा था या कॉइल की बार बार गति करवा रहा था, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा था ना बार बार में इसके में, तो उस फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें खुद में एक करंट बनना शुरू हो गया था, करंट बहना खुद ही, इसलिए इस करंट को बोलते हैं प्रेरित करंट, प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट। क्लियर है ना? या और आपको पता है जो धारा बहती है वो ईएमएफ बनने के बाद बहती है, यहाँ पर ईएमएफ बना होगा, उस ईएमएफ की वैल्यू है E/d/dt ऑफ फाई, ये थी ना, और करंट की वैल्यू थी I बराबर, अगर इसका रेजिस्टेंस R हो तो d/dt अपॉन R, ये था ना, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये था ना। अगर इसमें फेरोक संख्या n होता है, n लिख दो, फेरोक संख्या n होता है, n और, ठीक है ना। ये था हमारा क्या? फैराडे का नियम, ये जाने। अब फैराडे से एक कमी रह गई कि उसने दिशा नहीं दी। भाई करंट फ्लो हो रहा है तो करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगा? जैसे तार है, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, या जैसे कोइल है तो कोइल में क्लॉकवाइज करंट बहेगा या, तो इसके लिए कौन आए? लेंज। तो सबसे पहले तो लेंज का नियम किस लिए है? प्रेरित धारा की दिशा को, या जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन के। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या समझ लो, ये कुंडली है वो किसकी तरह काम करती है? बैटरी की तरह, बताया था ना, किसकी तरह? इंड्यूस ईएमएफ बैटरी, मतलब ईएमएफ क्या होता है? बैटरी होता है, तो ये बैटरी की तरह काम करना शुरू हो जाता है। तो बैटरी तो भैया किधर प्लस होगा, किधर समझ रहा है ना? तो उसके लिए प्लस से करंट निकलता है बाहर और माइनस में जाकर घुस जाता है करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन भी आ जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी आ जाएगी। इसीलिए कौन है? लेंज लॉ। कौन है? लेंज लॉ। अब लेंज लॉ के लिए हम एक छोटा सा तुक्का यूज करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं, सन किल फादर। सन किल, सन मतलब बेटा, सन किल्स फादर, बेटे ने बाप को मारा। अब देखो कैसा अन्याय है कि बेटा बाप को मारा। इट मीन्स, अरे बेटा रियल लाइफ नहीं, मैं तो बात बता रहा हूं। इसका ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम कि बेटे को पैदा करने वाला कौन है? मैं, मतलब बाप। बेटे को पैदा करने वाला कौन है? बाप। भाई मेरे बेटे का तो मैं तो बाप हूँ। तो इरफान भाई, तो बेटे कौन पैदा करता है? बेटा बाप। और मेरे बेटे कौन पैदा करेगा? अच्छा, तो बेटा है ना, बेटा जो किसकी वजह से पैदा हुआ है? बाप की वजह से, और वो बाप को ही मारे। जिसकी वजह से पैदा हुआ उसी को, जिसके कारण खुद की उत्पत्ति हुई है, खुद का प्रोडक्शन हुआ, खुद बाहर आया, खुद दुनिया जी रहा है, उसी को मारे। उल्टा हो गया ना, मतलब जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ उसी को मारे, ठीक है ना, समझे? इसका मतलब है सन, ये किसका मतलब है? सन किल से। तो यहाँ पर ऐसे कैसे सोच लो, कभी नहीं भूलोगे। कैसे? देखो, तो लेंज का नियम वैसे है क्या? स्टेटमेंट क्या है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा उधर होती है जो उसका विरोध करते, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति है। किसका विरोध करती है? जिसके कारण उसकी उत्पत्ति। आपका सही उत्पत्ति कैसे हुई है? या तो बी वेक्टर में चेंज हुआ होगा, बी वेक्टर बढ़ा होगा, बी वेक्टर फ्लक्स में चेंज होने के 3 कारण है ना, बी वेक्टर, ए वेक्टर और थीटा। हाँ, तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनता है ना, तो फ्लक्स में चेंज कितनी वजह से होता है? अगर बी बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ उस दिशा में होगा, या करंट, जो करंट इंड्यूस करंट है उसकी दिशा उधर होगी, जो इस बी को क्या करेगी? कम करेगी। बी के बढ़ने की वजह से अगर ये फ्लक्स बनाए, फ्लक्स से ईएमएफ बनाए, ये करंट बनाए, तो उस करंट की डायरेक्शन किधर होगी? जो उसका विरोध करेगी, किसका? बी के बढ़ने का।
तो बी को घटाएगी वो। या एरिया के बढ़ने की वजह से क्या बना, फ्लक्स में चेंज हुआ और उसके इंड्यूस ईएमएफ करंट, तो उस करंट की डायरेक्शन किधर होगी, वो एरिया को कम करेगी। कैसे, सुनो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है, देखो ध्यान से देखो, जैसे ये है, ये तुम्हारा ये है, ठीक है, ये एन है, ठीक है, तो छोटा एन छोड़ो, ये देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, क्या मसला हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, ये फ्लक्स है, तो इसमें जो करंट बनेगा, सपोज दैट, सुनो, ये फ्लक्स, ये बी है बेटा, बी बढ़ने की वजह से क्या बन रहा है, इसमें करंट बन रहा है, बी के बढ़ने की वजह से, भाई बी बढ़ेगा तो सर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जहां पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है फैराडे तुरंत उठ के आ जाता है, कहता है भैया इंड्यूस ईएमएफ है, यहाँ तो क्या है, ये बैटरी है, ये तो कोयल कह रहा है, कोयल नहीं है, क्या है ये, तो फिर हम कहते हैं भाई बैटरी, तो भाई धारा भी होगी, तो धारा कौन सी धारा, प्रेरित, ठीक है ना। अब सुनो सुनो, ये बी के बढ़ने की वजह से करंट बन रहा है ना, बोलो लाइन चलो, इतना सही है, एग्जाम में इतना सही लिखना है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा उधर होगी जो जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई उसका विरोध करे, इतना सही है, लेकिन समझ तो लो इस चीज को कैसे अपोज कर रहा है। तो भैया बी के बढ़ने से फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज मतलब इंड्यूस ईएमएफ बना, इंड्यूस ईएमएफ मतलब धारा बहेगी, क्लियर है ना, बोलो अच्छा। अब जो धारा बहेगी, सुनो ध्यान से सुनो, उसकी दिशा पता है उधर होगी जो इसको कम करे, बी को कम कौन करेगा, बी तो करेगा, लोहे का बी को कम कौन करेगा, बी तो करेगा। अब बी वेक्टर इधर है ना, तो इसके अंदर एक नया बी वेक्टर बनेगा, कैसे बनेगा, देखो इसमें करंट बह रहा है ना, अब जब करंट बह रहा है तो क्या बनेगा, एक नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब किसी तार में करंट बहता है तो, अब कोयल में करंट बहता है तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कि जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेन उसको मतलब उसकी डायरेक्शन इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इधर से 10 लाइन जा रही है तो 2 इधर से जाएंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, तो कम कर दिया ना, मतलब जो बढ़ रहा था फ्लक्स उसको कम कर दिया, तो फिर दिशा किधर हो गई, दिशा देख लो। अब देखो मेन किधर है, मेन किधर है, मेन मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, अब हमें कितना किधर बनाना है, इधर, ताकि अपोज करे, अपोजिट करना है ना, यस सर। तो कैसे बनना चाहिए, करंट कैसे बनना चाहिए, ऐसे देखो ऐसे, ताकि करंट की डायरेक्शन ले लो उंगलियां, और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इधर, तो करंट ऐसे बहेगा, क्लियर है ना, ताकि इस करंट जो बना करंट है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मेन मैग्नेटिक फील्ड के